Hey, are you too much stressed about your NEET result and फ्यूचर का कुछ समझ नहीं आ रहा, ड्रॉप्स पे ड्रॉप्स ले लिए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। नीट का एनालिसिस किया तो नंबर भी सही नहीं आ रहे एंड इफ यू आर टू मच टेंस्ड अबाउट, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। Hello to you all, myself Monica Yadav and welcome back to my YouTube channel. I am first year medical student at Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia. तो कैसे आप सभी? एक्चुअली ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस टॉपिक पर होने वाला है जिसपे हम बहुत सारे पॉइंट्स एंड फैक्ट्स को रखने वाले हैं विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू फॉर राइट नाउ सो दैट यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन। क्योंकि अभी ना आप जो स्टूडेंट्स हो एक डिसीजन फेज में चल रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चों का है फर्स्ट अटेम्प्ट है, कुछ बच्चों का है 2-3 ड्रॉप्स ले लिए उन्होंने, स्टिल नीट में इतने नंबर नहीं आ पा रहे। तो अभी जो आपका जो डिसीजन वाला टाइम है ना, आई नो दिस इज टफ फॉर यू ऑल पीपल, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। सो आई एम हेयर टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग सो दैट मे बी मेरा जो पॉइंट्स है, मेरे जो पॉइंट्स है जो मैं रखूंगी इस वीडियो में, मे बी वो आपको हेल्प कर सके एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करने में। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग ड्रॉप। ठीक है, पहली बात तो ड्रॉप है क्या, समझे क्या, मतलब कैसे लेते हैं। सी, आपने क्या किया, नीट का एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, लेट्स सपोज 12th के बाद दिया, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 12th के बाद वाले जो नीट है उसमें आप आराम से लाइक 550 स्कोर कर पा रहे हो, तो आई विल सजेस्ट यू टू टेक अनदर ड्रॉप। लेकिन अगर आप इतना 400, 300 इतना स्कोर कर रहे हो एंड यू डू नॉट वांट टू वेस्ट योर 1 ईयर, सो प्लीज डू नॉट टेक ड्रॉप। ओके, आई विल नेवर सजेस्ट टू टेक ड्रॉप, क्योंकि ऐसा होता है कि यार हमारा पहली बार में 200 आ रहा है, अगली बार में आप 300, 400, 500 इतना जाओगे, उसके बाद फिर 600, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिकॉज यार नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास उतनी ही है। सो इसमें कभी कभार ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि करना क्या है, डिसीजन क्या लेना है, ड्रॉप लेना है नहीं लेना। सो सी, लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम जितने भी पॉइंट्स रखेंगे एक प्रैक्टिकल अप्रोच में रखेंगे, सभी फैक्ट्स को रखते हुए, सभी पॉइंट्स को देखते हुए, जो रियलिटी है उसके बेसिस पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, नो, इट्स ऑल बेस्ड ऑन रियलिटी। सो देखो, अगर मैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज लाइक नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स एंड नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स विच वी हैव इन आवर इंडिया। ठीक है, देखो 2021 में हमारे पास जो नीट एस्पिरेंट्स है वो 16 लाख के आसपास थे, 2022 में यही 17-18 हो गए थे, 2023 में यही एस्पिरेंट्स हमारे पास 20-21 लाख हो गए थे, और इस साल 2024 में यू विल बिलीव 25 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है। 25 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द नीट एग्जामिनेशन एंड अगर हम इसके कंट्रास्ट में सीट्स को देखें तो सीट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 51,000 है। अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, ओनली 51,000 सीट्स वी हैव इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एंड इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट इंक्लूडिंग देन इट इज अप्रॉक्स 1 लाख। 25 लाख बच्चों ने पेपर दिया और सीट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 51,000 है। ठीक है, लेट्स सपोज 51,000 का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद भी 24.5 लाख बच्चे हमारे पास बच गए। अब उन 24.5 लाख बच्चों में से ऐसा नहीं है कि बच्चे होनहार नहीं है, बच्चे काबिल नहीं है, दे आर। ठीक है, अभी का क्या है कि जिस बच्चे का 600 नंबर आ रहा है उसका भी बहुत मुश्किल है कि उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा है। तो इससे क्या है कि रैंकिंग में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और एनटीए पेपर को एकदम इजी बनाता जा रहा है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड बनाता जा रहा है, तो जो कंपटीशन है ना वो है ही नहीं। ठीक है, एक ही नंबर पर बहुत ज्यादा रैंक का वेरिएशन आ रहा है अमंग द स्टूडेंट्स। एक ही नंबर पर जिसकी रैंक हाई है उसको कॉलेज मिल रहा है और जिसकी रैंक लो है उसको कॉलेज नहीं मिल रहा। सो दिस इज द थिंग। नाउ अब ये जो सिनेरियो है हमारे इंडिया में, ठीक है, सीट्स की कमी है और मेडिकल स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इवन आई थिंक 2025 में ये 27-28 लाख एस्पिरेंट्स होंगे, जहां तक मेरा लाइक एनालिसिस है, जिस हिसाब से हमारे एस्पिरेंट्स बढ़े हैं। तो यहाँ पर अब आप पॉइंट आता है कि करना क्या है हम। सी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, ऑब्वियसली यू कैन ऑप्ट फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसका भी इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बिकॉज आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका उतना जो एक होता है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होएगा। ठीक है,
आप वो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसको एज अ डॉक्टर बन के कमा के निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर से जितनी भी सारी रिसोर्सेज हैं, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, उतना ज़्यादा लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं बन पाता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं तो आप इजीली आराम से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है ड्रॉप की, कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। यार देखो, ड्रॉप ना एक ऐसा चक्रव्यूह टाइप है जिसमें से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाओ, क्योंकि अगर एक बार फंस गए तो फंसते रहो। यार जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है उनका पॉइंट अलग है। लेट्स सपोज किसी के पास रिसोर्सेज नहीं मैनेज कर पा रहा, वो चीज़ें नहीं हो पा रही उससे अच्छे से, पैसे मैनेज नहीं हो पा रहे, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ही बनना है और आपके लाइक आराम से 200, 300, 400 नंबर आ रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि एक अच्छी सी कंट्री देखकर, एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी देखकर आराम से बाहर एडमिशन ले लो, ठीक है। बिकॉज यार मेडिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जितना जल्दी हो सके एडमिशन लेके MBBS कंप्लीट कर लो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि MBBS में एडमिशन लेना इज लाइक फाइनल डेस्टिनेशन। जी नहीं, वहाँ से आपकी जर्नी शुरू होती है MBBS की। पहले आप MBBS करोगे, फिर MD/MS करोगे, फिर MCH का एग्जाम दोगे, सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, बहुत सारी चीजें अभी करने को। दिस इज ऑल दी MBBS। अभी MBBS मेडिकल यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया और अगर आप 23, 24, 25 की एज में ही MBBS में घुस रहे हो तो आप निकलोगे कब। अब सेकेंड पॉइंट ये आता है कि बच्चे बोलते हैं कि घर वाले नहीं मानते कि करना क्या है, बट घर वाले कह रहे एक ड्रॉप और ले लो क्या पता हो जाए, और एक ड्रॉप और ले लो क्या पता हो जाए। सी यार, देयर पेरेंट्स, ठीक है, वो जो चीज़ें सोच रहे हैं वो इमोशनल लेवल पे सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरे पेरेंट्स भी यही कहते थे, एंड इसीलिए मैंने इतने ढेर सारे ड्रॉप लिए, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ड्रॉप्स लेने की सबसे बड़ी गलती, ठीक है, जो मैं कभी इम्प्रूव नहीं कर सकती। बिकॉज टाइम है जो एक बार चला गया वो चला गया, ठीक है। बट मैंने उस ड्रॉप को अपना बहुत अच्छे से यूज भी किया था, सो आई डोंट हैव एनी गिल्ट अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू। तो पेरेंट्स है वो यार, वो बोलेंगे ही, ठीक है, उनका काम है बोला। वो इमोशनल लेवल पे सोचते हैं कि क्या पता हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उनके अंदर ना एक उम्मीद होती है जो हमेशा रहती है। लेकिन प्रैक्टिकली चीजें आपको पता है, तो जब आप अपने घर वालों से बात करो तो उन्हें प्रैक्टिकल बेसिस पे समझाओ। उन्हें ऐसे नहीं मेरा मन कर रहा है इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे MBBS करना है। नहीं, मन करने से कुछ नहीं होगा। आप अपने पेरेंट्स को एक प्रैक्टिकल अप्रोच लगा के समझाओ कि देखो पापा मम्मी ऐसी ऐसी चीजें, इतने स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना ज्यादा काबिल हूँ। लाइक एक, अब जैसे देखो यार, जिसके अभी 600 नंबर आए हैं, क्या वो एलिजिबल नहीं है नीट के लिए? वो है एलिजिबल नीट के लिए, वो अच्छे से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS कर सकता है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, जितने हमारे पास कॉलेजेस हैं, उसकी वजह से उस बेचारे को कॉलेज नहीं मिल पा रहा, ठीक है। तो वो पूरा एलिजिबल है। तो आप अपने घर वालों को ये सारी चीजें समझाओ कि दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग। अभी जैसे क्या है कि लास्ट टाइम 700 मार्क्स पर टोटल लाइक आई गेस 17 से 18 बच्चों का सेम रैंकिंग आया था, ठीक है। और आई गेस ये 2022 में था, और 2023 में यही 700 में आई गेस 70 स्टूडेंट्स की रैंकिंग थी। मतलब 70 बच्चों का 700 मार्क्स थे, और उनमें रैंकिंग का वेरिएशन था। तो अब ये सोचो ना, जो पहले रैंकिंग है जिसकी, उसको कॉलेज मिल रहा है, जो एंड में रैंकिंग है सेम मार्क्स पे, उसे कॉलेज नहीं मिल रहा। तो ये हमारे ना इंडियन मेडिकल कॉलेज की डार्क रियलिटी है। नीट ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आपकी पोटेंशियल को बताता हो, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये भ्रम अपने मन से हटा लो कि हमें नीट नहीं हो रहा इसका मतलब हम पोटेंशियल नहीं है, नहीं, ठीक है। नीट एक पोटेंशियल शो नहीं करता। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपने पेपर दिया, गवर्नमेंट ने एक लाइन खींच दी, जो उस लाइन के पार है उसको कॉलेज मिल गया, वो एलिजिबल है। जो इस लाइन के इधर है उसे कॉलेज नहीं मिलेगा। डजंट मैटर व्हाट हैपन विद द पर्सन इन द एग्जामिनेशन हॉल। कई बार ऐसा हो जाता है कि पर्सन पूरे साल पढ़ाई करता है, उसको हर एक क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीजें आती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उसके साथ पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पेपर अच्छे से नहीं अटेम्प्ट कर पाता। उसे सारी चीजें आती है, लेकिन अब उसने उस पेपर में अटेम्प्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सो ये चीज है यार, फर्क समझो, चीजों को समझो। बार बार ड्रॉप लेके साल बर्बाद मत करो, क्योंकि ये जो साल है ये कभी नहीं आएगा, ये जो टाइम है ये कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो अपने साल को बचाओ, अपने टाइम को बचाओ, और आगे जो आपका फ्यूचर है वहाँ इन्वेस्ट करो। बिकॉज मेडिकल की जो जर्नी है, डॉक्टर की जो जर्नी है, वो बहुत बड़ी है। कहते हैं ना, एक डॉक्टर को तो मरते दम तक पढ़ना होता है। एग्जैक्टली, दिस इज ट्रूथ, पूरा सच है ये। और जितना जल्दी एडमिशन ले लोगे आप MBBS में, उतना ज़्यादा अच्छा है। और
जब तक आप चीज़ें ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा चीज़ों के बारे में, उनकी अच्छी चीज़ों के बारे में, उनकी बुरी चीज़ों के बारे में। तो जब अगर आपने ऐसा थॉट बना रखा है कि बाहर पढ़ाई नहीं होती तो अब गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम खुद यहाँ पढ़ रहे हैं और हमें पता है कितना पढ़ाते हैं और हम खुद कितना पढ़ते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। आराम से अगर आप चाहते हो कि MBBS करना है और फालतू में टाइम वेस्ट करना, आई विल नेवर सजेस्ट यू पीपल, नेवर एवर। बिना मतलब में ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई भी, ठीक है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी एडमिशन लो, उतना जल्दी MBBS कंप्लीट करो और अपनी आगे की स्टडीज को पूरा करो, खत्म। रही बात नेक्स्ट एग्जाम की, नेक्स्ट एग्जाम सबको देना है, चाहे कोई इंडिया से MBBS करे या बाहर से करे, कहीं से भी करे। दूसरी बात, पेपर से डरना क्यों? अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली कोई भी पेपर अच्छे से क्रैक कर सकते हो। पेपर तो अच्छा है ना कि वो एक आपके दिमाग में प्रेशर डालता है कि आपको पढ़ना है। पेपर नहीं होगा तो आप कह रहे हैं छोड़ना, पढ़ लेंगे, कौन सा एग्जाम देना है। पेपर देना होता है तो वो टेंशन दिमाग में रहती है कि हमें ये चीज करना है, ठीक है। तो एग्जाम्स आर द गुड थिंग्स, फाइन। So that's all, and please don't be stressed about anything and don't think that you are not potential and you are not eligible for MBBS. You are, totally you are. Yes, तो आप आराम से कोई भी यूनिवर्सिटी बाहर सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है कि why Russia is better than over other countries according to me, according to my research. I'll mention the link. एंड मैंने अपनी यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी, वाई आई चोज इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी सो दैट यू पीपल कैन वॉच एंड मे बी इट विल हेल्प यू ऑल टू डिसाइड अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। सो आप आराम से कर सकते हो, पूरी तरीके से आप एलिजिबल हो। सी मैटर क्या करता है कि आप यहाँ पर आकर कैसी पढ़ाई करते हो। यहाँ पे मैंने देखा है जिस बच्चे की नीट में 150 आए हैं वो भी बच्चा यहाँ पर आके अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, चीज़ों को समझ रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप चीज़ें मैनेज करके चलते हो, कैसे नहीं करते। बाकी MBBS इज़ वेरी ब्यूटीफुल अगर आप इंटरेस्ट के साथ करते हो, और डजेंट मैटर आप कहीं से भी करो, फ्रॉम विच कंट्री, फ्रॉम विच प्लेस, डजेंट मैटर एट ऑल। व्हाट मैटर इज आप फ्यूचर में एक डॉक्टर बनने वाले हो जो कि एक पेशेंट को ट्रीट करेगा, दैट्स ऑल। इस मोटिवेशन से अगर आप पढ़ोगे तो आप हर कोई एग्जाम निकाल सकते हो यार आराम से, ठीक है। तो चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ लाइक दिस वीडियो helped you anyhow, so you can share your things on comments and please don't be stressed out about anything. Just take a final decision. Be practical in your life. Think practically, not emotionally. Okay? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड यस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, बाय।